Before I start my video, I would like to thank Relevel for sponsoring this video. यार दोस्तों, नाउ कंपनीज ना जो जॉब दे रही हैं वो आपके सिर्फ स्किल्स के बेसिस पे दे रही हैं, चाहे आप टीयर 1 से हो चाहे टीयर 2 से हो. वट मैटर्स इज टैलेंट एंड स्किल्स. If you have got all the relevant skills for a job in backend development, then guaranteed package would be 4 LPA for non-tech roles and 6 LPA for tech roles, and you can get more than packages up to 15 LPA. Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया आपके लिए लेकर आया है अमेजिंग अपॉर्चुनिटी इन बैकएंड डेवलपर एंड इन बिजनेस एनालिस्ट विद मिनिमम पैकेज ऑफ 8 LPA. क्लिक ऑन रजिस्टर फॉर टेस्ट, मोबाइल नंबर डालो और अपना स्लॉट बुक करो. आफ्टर रजिस्टरिंग यू विल सी दिस स्क्रीन. ओके, क्लिक ऑन प्रैक्टिस, क्लिक ऑन मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस करो. यार एक चीज़ ऑब्जर्व करी गई है कि आप लोग साइन अप कर रहे हो बट टेस्ट के लिए रजिस्टर नहीं कर रहे हो. यार टेस्ट बिल्कुल फ्री है एंड यू कैन गेट जॉब विद इन 15 डेज. ओके, अगर आपने एक बार टेस्ट दिया और फेल हो गए हो तो आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री. नाउ यू कैन सी दोज अचीवर्स हु हैव गॉट 100% प्लेसमेंट्स अपॉन क्लियरिंग द री लेवल टेस्ट, और इसमें आपका नाम भी आ सकता है. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही जाओ टेस्ट के लिए रजिस्टर करो. चलो अपना वीडियो भी स्टार्ट करते हैं. हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका फ्रेंड मनोहर बत्रा और मैं आज लेकर आया हूँ एक नया वीडियो विद खुशबू. और खुशबू राइट नाउ इज इन वीजा. शी इज अ फ्रंट एंड यूआई डेवलपर. तो वो आज हमको अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हैं, इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो उन्होंने इतने सारे फेस करे बिफोर ज्वाइनिंग वीजा. ठीक है, और वो इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाली है रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हर एक्सपीरियंस एंड वो उनका जो बोलने का तरीका है वो जो सबसे ज्यादा एक इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करता है. और उसी से हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू वेलकम खुशबू ऑन माय चैनल. वेलकम. कैसे हो खुशबू आप? Thank you very much. I am awesome. Thank you. ओके, एक्चुअली आज है संडे और संडे के साथ हमने आज सोचा कि खुशबू से बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, बिकॉज शी हैज रियली गेन सो मच एक्सपीरियंस इन दिस. ओके, व्हेन शी वाज ऑन नोटिस पीरियड तो उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ एंड शी बिकम मोर एक्सट्रोवर्ट आई वुड से ड्यूरिंग दैट टाइम. और उनका जो सबसे यूनिक तरीका स्टाइल है इंटरव्यू स्टार्ट करने का, उसी से हम अपना भी स्टार्ट करेंगे अपना आज का इंटरव्यू, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है खुशबू, प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ. Sure. Sure, Manohar. I will start with something which you already must don't know. So the first thing, I love working for development because it gives me a lot of opportunity to be creative, to be innovative, and to be different one. It is not like a day-to-day job. It is something which brings enhancement in myself. And that is what actually I live for. With this, I am 3.5 years experience React UI developer. So firstly, I was working with Infosys. Then I started my journey with Globant, and after that, currently I'm working into Visa. And I actually believe in giving more than what I take. And that's the reason I have my own YouTube channel where I post the technical stuff related to the UI things. So yeah, this is all about or some headlines about myself. ओके, ऑसम. तो ये थी स्पेशल बात जो एक्चुअली हर इंटरव्यूअर को अट्रैक्ट करती थी कि जो खुशबू के बोलने का तरीका है. ओके, जनरली ये लोग कई बार ये एक्चुअली चीज है ना, इंटरव्यूअर लास्ट में पूछता है टेल मी समथिंग व्हिच यू डोंट हैव रिटन इन योर रिज्यूमे व्हिच इज नॉट इन योर रिज्यूमे. तो वो जो चीज है ना, वो खुशबू पहले से ही वैसे स्टार्ट कर देती है जो सामने वाले को इंप्रेस कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो तुम्हारा रिज्यूमे पढ़ चुका है. राइट खुशबू? तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आप कुछ नई चीज बताओ मुझे जिससे मैं थोड़ा सा इंप्रेस हो जाऊं. ऑसम. और उसे कम से कम ये बताने का ताकि मतलब वो आपको और ज्यादा क्यूरियोसिटी से उसमें पूछे कि ये बताओ और प्रोजेक्ट के बारे में बताओ और इसके बारे में बताओ, सो दैट वो एक्साइटमेंट बनी रहे ओवरऑल द इंटरव्यू. करेक्ट करेक्ट, एक्साइटमेंट बनी रहनी जरूरी है, तो वो हम कोशिश करेंगे इस इंटरव्यू में भी बनी रहे. तो सेकंड क्वेश्चन ओवर टू यू इज दिस, लाइक ये जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है या फिर यूआई डेवलपर है, ये डिफरेंस क्या है, एग्जैक्ट होता क्या है? ओके, सो एक्चुअली क्या होता है, मोस्टली आप जितने भी एप्स और वेबसाइट देखते हैं वो सब कुछ एफर्ट जो है वो एक तरह से फ्रंट एंड डेवलपमेंट और यूआई डेवलपमेंट का ही है. तो जब हमें एज ए यूआई डेवलपमेंट और फ्रंट एंड डेवलपमेंट हमें सीरीज ऑफ स्क्रीन्स दी जाती हैं जिसके अंदर बहुत सारे विजुअल एलिमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल बटन होता है, वहां पे टेक्स्ट कंटेंट होता है, फोटोज होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको कंबाइन करके ये ऐप और वेबसाइट्स बनाई जाती हैं. तो इसका यूज करके हम किसी प्रोडक्ट और सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रंट एंड एंड यूआई थिंग. बट क्या होता है अगर मैं बोलूं कि आई एम अ फ्रंट एंड इंजीनियर,
सो एक्चुअली मुझे एक स्टोरी दी जाती है और कंप्लीट प्रोडक्ट को मुझे कंप्लीट करना होता है विद इन अ गिवन टाइमलाइन। उसमें फंक्शनैलिटी भी आती है, यूआई डिजाइन भी आता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ यूआई डेवलपमेंट की बात करूं तो आई विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन डिजाइन। सो सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस का यूज करके मैं जो भी मुझे विजुअल डिजाइन दिया गया है मैं उसको बना दूं। वहां पे ये नहीं होगा कि बटन के क्लिक करने के बाद मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है कि नहीं, डेटा एपीआई से आ रहा है कि नहीं। तो यूआई पीपल विल ओनली कंसर्न अबाउट द डिजाइन, द एचटीएमएल और सीएसएस थिंग, but the React people, Angular people, and these all peoples are actually total front-end developers. So they are mostly concerned into the whole story or the whole product overall, we can say. तो अगर तुम्हारे अंदर सीखने का कीड़ा है तो पूरा फ्रंट एंड डेवलपर बनने की कोशिश करो, या फिर फुल स्टैक। अगर तुमको थोड़ा सा डिजाइन का पसंद है कि ज्यादा मुझे टेक्निकलिटी में नहीं जाना, तो यूआई डेवलपर तक ही लिमिट रखो अपने आप को, राइट? Very correct, very correct. ऑसम। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। जो तुमने इंटरव्यू दिए, तुम्हारा था इतने कुछ मंथ्स का, तो मुझे Yeah. तुम्हारा एक तरह से मोटा मोटा भी रिज्यूमे जानना है। ओके, कि लाइक तुमने किस टाइप के प्रोजेक्ट्स किए, है ना? और क्या जो एग्जांपल, अगर मैं तुम्हारा वीडियो देख रहा हूँ ना एज अ यूजर, अगर मैं तुम्हारा वीडियो देख रहा हूँ, तो मैं तुमसे वो जानना चाहता हूँ कि यार खुशबू, मुझे बताओ तुमने ऐसा क्या किया जो तुमको ऐसे ऑफर्स आ गए, तुमने क्या काम किया, या तुमको कंपनी से ही अपॉर्चुनिटी मिली, या तुमने खुद से एफर्ट डाला, वो चीज मुझे जानना। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दैट आपका रिज्यूमे सबसे अलग होना चाहिए। जैसे आपका इंट्रोडक्शन अलग था वैसे रिज्यूमे अलग होने चाहिए। बिकॉज 100 रिज्यूमे आते हैं, हर 100 लोगों का इंटरव्यू तो नहीं ले सकते, मोस्टली 20 से 30 लोगों का ले सकते हैं। तो आपका रिज्यूमे ना बाकी लोगों से काफी अलग होना चाहिए। और इस अलग रिज्यूमे के क्रिएशन में अगर मतलब चाहिए होगा तो मैं वीडियो बना दूंगी हाउ टू क्रिएट अ रिज्यूमे में। तो वहां पे मेरे रिज्यूमे में मैंने जैसे ही मेरा नाम लिखा है खुशबू चौरसिया विथ माय फोन नंबर, उसके ऊपर ही मैंने मेरे 5-6 सर्टिफिकेट ऐसे छोटे छोटे आइकॉन के फॉर्म में चिपका दिए हैं। बाजू में एक आइकॉन चिपका दिया रिएक्ट का, ताकि विजुअली इंसान को देख के पसंद है कि हाँ ये रिज्यूमे को साइड निकल के रख, क्योंकि उसको सारे रिज्यूमे देके कुछ को शॉर्टलिस्ट करना है। तो इस तरीके से पहली चीज आपका रिज्यूमे द बेस्ट होना चाहिए। लेकिन रिज्यूमे तो आपका फर्स्ट लेवल क्रॉस हुआ, उसके बाद आपको खुद से अप्लाई करना है नौकरी और लिंक्डइन पे। और अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहे हैं लिंक्डइन पे, तो लिंक्डइन से हम रिक्रूटर को खुद कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल भी बहुत अच्छा होना चाहिए उस टाइम पे, तो ताकि वो हमें इंटरेस्ट लें और फ्यूचर में हम उनसे बोल सके कि आप मतलब हमारा पर्टिकुलर रोल जो है उसको मतलब आगे लेके जाओ, क्योंकि बिकॉज आपकी कंपनी में उसकी रिक्वायरमेंट है। तो स्टार्ट ऐसे होगी, उसके बाद आपको कंपनी का कॉल आ जाएगा। तो बीइंग अ फ्रंट एंड डेवलपर मैंने ये रियलाइज किया है कि जावास्क्रिप्ट 60% पूछा जाता है इंटरव्यू में, रिएक्ट 20% पूछा जाता है, एचटीएमएल सीएसएस अगेन 20% पूछा जाता है। सो यू शुड बी द मास्टर ऑफ जावास्क्रिप्ट फर्स्ट। सो जावास्क्रिप्ट को एकदम अच्छी तरह से सीखने के लिए हमारे पास W3 की वेबसाइट है जो बेसिक लेवल सिखा देगी। उसके बाद जावास्क्रिप्ट इन्फो है, उसके बाद कई कोर्सेस है उडमी पे, जैसे जावास्क्रिप्ट मैराथन करके कोर्सेस हैं। उसके बाद ऐसे कई चीजें जो है जो आप खुद से नेट पे जब सर्च करोगे कि जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो आपको मिलेगा। और उसके साथ साथ यूट्यूब पे कई प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस के, फॉर एग्जांपल मैंने खुद ने बनाई है। तो इन सबको इंफॉर्मेशन लेकर के आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ इनपुट आउटपुट के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका जावास्क्रिप्ट रेडी हो जाएगा। उसके बाद बात आएगी रिएक्ट की। तो रिएक्ट वगैरह में और जावास्क्रिप्ट में मोस्टली आपको क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि आप स्क्रीन शेयर करके सॉल्व करके दिखा दो। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो, आपका डिजाइनिंग अच्छा है, तो आपको सॉल्व करने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, वो नॉर्मल प्रोसेस से चला जाएगा। बट इसके लिए आपको प्रोजेक्ट में काम करना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने पिनेकल ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग के लिए काम किया था, फिर मैंने नाइट्रोस्पेस के लिए काम किया था, एंड आफ्टर दैट आई वर्क फॉर अ सॉक्स रैपिड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, और सब में मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ही रही हूँ। तो मेरा ओवरऑल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। लेकिन बिफोर कमिंग इनटू द फ्रंट एंड मैंने भी कहीं अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले मैं खुद गूगल पे जाके सर्च करती थी कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स आइडिया इन फ्रंट एंड। तो छोटे मोटे पहले कैलकुलेटर बनाना, फिर किसी का होम पेज बनाना, फिर एक तो प्रोजेक्ट मैंने ऐसे भी क्रिएट किए थे कि रिज्यूम बनाना। उसके साथ साथ ही जब आप थोड़े से मास्टर होते जाओगे तो रास्ता अपने आप मिलता चला जाएगा। तो मैंने लोगों के इंटरव्यूज देखे थे, वो लोग इंटरव्यू कैसे देते हैं।
तो वो इंटरव्यू में मुझे पता चला कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट बनाऊं और किस कंपनी में कैसे जाऊं, तो मैंने खुद ने अटेंड किया है, मतलब कॉम्पिटेटिव में हैकर अर्थ में ऐसे कॉन्टेस्ट होते रहते हैं वेब डेवलपमेंट, तो उसमें जूस पे का मैंने खुद ने अटेंड किया, तो उसमें मुझे रिज्यूम बिल्डिंग करने को आया था विद HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो ये ऑल चीजें अब मतलब अगर आप महीने में 2 भी कॉन्टेस्ट में जाते हो, आप भले फर्स्ट नहीं आते हो, सेकंड नहीं आते हो, कोई मैटर नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन तो मिल जाएगा वेब डेवलपमेंट में एक्चुअली करना क्या होता है और चीजें क्या होंगी, उस हिसाब से आप अपना लर्निंग आगे रख सकते हो। अलोंग विद दैट वी हैव अ लिंक्डइन अगेन, एंड मनोहर बत्रा जैसे सर भी हमारे साथ हैं, तो हम एक्चुअली उनसे पूछ सकते, गाइडेंस ले सकते कि मुझे इतना आता है, अब मुझे नेक्स्ट लेवल पे क्या करना चाहिए, तो या तो वो खुद बताएंगे या किसी और की तरफ रिडायरेक्ट कर देंगे, तो काम बन गया। करेक्ट, अगर मेरे बस का होगा तो मैं बता दूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं आगे फिर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा कि भाई ये बंदा है या बंदी है, इसको आप पूछ सकते हो। ओके करेक्ट। ओके। खुशबू, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तुमने बहुत सारी कंपनीज का इंटरव्यू दिया होगा, पक्का दिया होगा ना, तो वीजा ही क्यों? तो ऐसा क्या था कि यार मुझे अभी वीजा, मतलब मेरे दिल को लग गया मुझे इस कंपनी में ज्वाइन करना है, मतलब कुछ खास बात रही होगी या भी एक्सपीरियंस की होगी? या सो फर्स्ट थिंग, वीजा एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम सिर्फ IT वाले ही नहीं, नॉन IT वाले भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हर बैंक के कार्ड के पीछे वीजा वीजा लिखा होता है, वो भी सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी अच्छी तरह से फैला हुआ है। और इतने बड़े काम को करने के लिए अगर जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, सो लिटरली आई फील लाइक अ लकी पर्सन हु विल डू समथिंग फॉर अ वीजा, और वीजा मतलब अपने आप में एक बड़ा है नाम है। फिर मैंने बाकी रिव्यूज पढ़े लोगों के और मुझे पता चला कि वीजा मोस्टली एज अ फ्रेशर सिर्फ IIT और IIIT वाले लोगों को ही लेता है, तो मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई कि बीइंग अ BSc IT पर्सन मुझे वीजा चांस दे रहा है। सो वो एक बड़ी बात थी। और वीजा में जो वर्क कल्चर है ना वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, वीजा खुद हैकेथॉन करवाता है एम्प्लॉयज के लिए, दैट मीन्स वो इनोवेशन पे बहुत खर्चा कर रहा है, और डेडिकेशन मतलब इनोवेशन के साथ साथ लर्निंग होनी चाहिए, वो उसका बहुत ख्याल रख रहा है। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी। उसके बाद मैंने रिव्यूज में ये सब भी देखा कि टीम स्विचिंग जो है एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पे, ये वीजा में बहुत आसानी से हो सकता है, आपको ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, तो ये भी पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ साथ मैंने वीजा का कैलेंडर देखा स्टार्टिंग में ज्वाइन करने के बाद, तो मुझे एक चीज और पता चली कि जब कोई हॉलीडे अगर सैटरडे या संडे को पड़ता है, तो वीजा क्या करता है आपको उसकी छुट्टी इन एडवांस फ्राइडे को ही दे देता है। तो वो तो मतलब कोई कौन सा एम्प्लॉयर ऐसा करता है, ऐसे मुझे फील आया था। तो इन सब के साथ साथ कई एडिशनल चीजें हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, जिम फ्री में है, अगर आप अपने घर पे हो तो भी जिम का रीइंबर्समेंट वीजा देती है, उसके साथ साथ फूड भी फ्री है, तो ये सब चीजें एक तरह से बोनस है। अगर कोई एम्प्लॉय इतना सब कुछ करेगा तो मतलब कंपनी के पास पैसा ही पैसा है, और वो अपने एम्प्लॉय को भी उतना ही खुश रखती है फाइनेंशियली। सो या आई एम टोटली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। गाइस एक्चुअली अभी खुशबू का ना अप्रेजल नहीं हुआ है, इसलिए अब इस वीडियो में पर्टिकुलर हाइक वाइक की बात नहीं कर सकते, पर वैसे भी ये कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट वीजा, इट्स अबाउट ऑल दी कंपनीज। तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में भी मत पूछना। ठीक है, क्योंकि रही बात या स्विच की, वो मैं पहले भी बोलता हूँ, अभी बोल रहा हूँ कि वो प्रीवियस सैलरी पे, आपके टेक्निकल इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे ही डिपेंड करता है, उस प्रोजेक्ट के बजट पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भाई इनको कैसा इतना पैसा मिल रहा है तो मुझे भी इतना मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके खुशबू, वन मोर क्वेश्चन टू यू, व्हाई यू स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल? ओके, तो उस कोरोना दिनों की शुरुआत की बात थी, जब मैं लोगों के लिंक्डइन पे पोस्ट देखा करती थी कि लोग जॉब सर्च कर रहे हैं। सो टू हेल्प देम आउट एट माय लेवल आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, और उस टाइम पे मैंने सबसे पहला प्लेलिस्ट डाला था जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि HTML और CSS भी आना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट 80% रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो जाए, 20% का वो कर लेंगे। So to complete the 20% requirement, which was remaining, to make it 80%, I added HTML CSS interview questions also as a playlist. तो ये दोनों कंबाइन होकर 80% कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद जैसे जैसे टाइम चलता गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि अब जरूरत आ गई लोगों को एडवांस लेवल पे हेल्प करने की, तब मैंने बनाया था डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, दैट टू इन जावास्क्रिप्ट।
और आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम मोस्टली C++ एंड जावा एंड पाइथन में प्रेजेंट है, जावास्क्रिप्ट में मोस्टली नहीं प्रेजेंट है। सो बिकॉज ऑफ दैट जावास्क्रिप्ट पीपल मतलब वो सोचते हैं कि मैं स्टार्ट करूं या नहीं करूं, मैं सीखूं या नहीं सीखूं, बिकॉज ऑफ अ लैंग्वेज बैरियर। तो उस बैरियर को खत्म करने के लिए मैंने अप्रोक्सीमेटली 90 वीडियोस डाली हैं मेरे प्लेलिस्ट में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स में, तो मैंने वहां पे वो चीजें कवर की थी। सो अभी बहुत कुछ आना उसमें बाकी है, बट या वर्किंग ऑन दैट। तो ये जो तुम डीएससी की बात कर रहे हो, अभी यही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डीएससी आया कहाँ से, मतलब दिमाग में कहाँ से आया और यूट्यूब पे कैसे आ गया? ओके सो तो पहली बात थी जब मैंने इन्फोसिस से स्विच करना स्टार्ट किया था, सो बिफोर स्विच मुझे आइडिया नहीं था, मैं पहली बार स्विच कर रही थी बीइंग एन एक्सपीरियंस पर्सन। तो मैं लोगों के यूट्यूब पे इंटरव्यूज देखती थी कि लोग इंटरव्यू में क्या बता रहे हैं, कि उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा है एज एन एक्सपीरियंस इन अ ग्लोबेंट, इन सम अदर कंपनीज लाइक वीजा एंड सम, मैंने से बहुत सारे इंटरव्यूज देखे लोगों के। तो मुझे समझ में आया कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आना ही इनफ नहीं है मेरे लेवल पे, मुझे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स भी आना चाहिए बहुत अच्छे से, ताकि मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्लेस ले सकूं। लेकिन उस टाइम पे टाइम मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं था, तो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मंथ्स मेरे पास जो भी थे इन्फोसिस से स्विच करने के टाइम पे, तब मैंने काफी बेसिक स्ट्रिंग, अरे और ऑब्जेक्ट के कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन किए थे कि मेरा ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकता है करके। एक बार जब मैंने वो सब सॉल्व किया तो उसकी हेल्प से मैं ग्लोबेंट में प्लेस हो गई फाइनली। और जैसे ही मैंने ग्लोबेंट में एंट्री की, भगवान की कृपा से मुझे उडमी का कोर्सेस मिल गया फ्री में, और मैंने 4-5 डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के कोर्सेस कर डाले। बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मेरी बन गई एक बेसिक लेवल पे कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे चीजें सीखना है, क्या करना है, वहां पे एजुकेटर्स बताया करते थे। वो मेरे लिंक्डइन पे मैंने पूरे सर्टिफिकेट भी अटैच किए हैं। तो जब वो सब मैंने सीखा तो मुझे लगा कि अब जरूरत आ गई लोगों का हेल्प आउट करने की इन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, जस्ट टू गेट द प्लेसमेंट इनटू द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तभी से मेरे दिमाग में ये फिट था कि नहीं, अब नेक्स्ट स्विच में तो प्रोडक्ट बेस्ड मिलना ही मिलना है, और वो हो गया। ओके खुशबू, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे मेरा ये है कि ऐसा कोई सिचुएशन या एग्जांपल जहाँ पे डीएससी डेली लाइफ में यूज होता ऑफिस में? या सो हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं एज ए फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, तो जब जावास्क्रिप्ट में हम कभी भी स्ट्रिंग का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, अरे का यूज करते हैं, तो वो एक तरह से डेटा स्ट्रक्चर ही है। बहुत एडवांस लेवल पे नहीं है लाइक ट्री, ग्राफ एंड लिंक, बट वो एक तरह से डेटा स्ट्रक्चर ही है। और अगर हमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स आता है तो मेरे पास एक प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सोल्यूशन होंगे, और जब मेरे पास एक प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सोल्यूशन होंगे सो आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट इनटू द ऑफिस। अगर मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट रहूंगी तो लोग मुझसे ज्यादा सजेशन मांगेंगे, जिसकी वजह से मैं वैल्यूएबल फील करने लगूंगी ऑफिस में, और एट द एंड आई विल बी मोर सेटिस्फैक्टरी और मोर हैप्पी इन माय करंट वर्क, दैट आई फील। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डीएससी के ऊपर ही आता है। एनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस जहाँ पे डीएससी यूज हुआ हो और डीएससी के तुमसे क्वेश्चंस पूछे गए हो, वो कुछ याद है तुमको सिनेरियो? यस, मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का इंटरव्यू है उसमें डीएसए का एक राउंड नहीं, दो राउंड हुए हैं। तो काफी अच्छे लेवल पे वो लोग डीएसए के क्वेश्चंस पूछते हैं, और वहां पे ये देखा जाता है कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है। मैंने लास्ट एक इंटरव्यू दिया था तो मुझे याद है वहां पे लिस्ट कॉमन फैक्टर, ये मुझे प्रॉब्लम दिया था सॉल्व करने के लिए, और इसके लिए मैंने 2 फॉर लूप लगा दिए थे, बट एज आई वाज गुड इनटू द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, बाद में मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक ही फॉर लूप में काम चला लिया था। तो ये मुझे क्वेश्चन याद है। उसके बाद एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि एक अरे दिया गया है जिसमें बहुत सारे वैल्यूज प्रेजेंट है, और हमको बताना है कि कौन सा वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ अ टाइम अकर हुआ है। वो भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसके लिए हम फिर से 2 लूप चलाते हैं, पहले एक वैल्यू को एक्सेस करते हैं, फिर अंदर अंदर चेक करते हैं, फिर से 2 फॉर लूप चलता है। लेकिन अगर आप डीएसएन एल्गो में अच्छे हो तो आपको पता होगा कि ये प्रॉब्लम भी ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट से विद अ सिंगल फॉर लूप सॉल्व हो सकता है। और इसी तरह से ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं, बट या द वीडियो विल बी टू लेंथी इफ वी विल कवर दोस थिंग्स हियर। और एक्चुअली डीएसए जो है ना वो एक हथियार है आपका लॉजिकल टेस्टिंग समझने के लिए, और एट द एंड वी आर अ डेवलपर। आधे 1 घंटे में कोई मतलब क्या आपको वेबसाइट थोड़ी ना बनाने को दे सकते हैं, तो उसकी हेल्प से ही आपकी नॉलेज चेक हो जाती है। ओके, अगर गाइस आपने नोटिस किया हो ना, अगर आपके मन में क्वेश्चन आया कि भाई मुझे हर कंपनी में डेटा स्ट्रक्चर लगेगा क्या,
नहीं नहीं नहीं, अभी ध्यान से अगर आपने सुना हो तो खुशबू ने जस्ट बोला इफ यू आर अ गुड डेवलपर, ओके, तो या जब डेवलपर वर्ड लग गया तभी डेटा स्ट्रक्चर्स मैंडेटरी लग जाता है फॉर प्रोडक्ट बेस, ओके। करेक्ट। बट जावास्क्रिप्ट पे काम कर रही हो आप, अगर जावा पे हो या पाइथन पे हो, ठीक है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में वो रोल स्पेसिफिक के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स पूछा जा सकता है। अगर आपका कॉल भी आ गया, एक आपको मैं यहाँ पे टिप दे दूंगा, अगर आपको कॉल भी आ गया तो पहले आप उसको वहीं पे कंफर्म कर लो कि विल देयर बी एनी डीएसए राउंड इन दैट, ओके। तो बेटर रहेगा तो आपके मन में पहली प्रिपरेशन रहेगा कि भाई मुझे कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, मेरे से वो डेटा स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाले हैं, या एमसीक्यू होगा या फिर कोड होगा, जो भी होगा, ओके। तो ये गाइस आप पहले क्लियर कर लेना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बट अभी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया खुशबू, एनी मूवमेंट लाइक जो तुमको लगे कि यार शिट मैंने ये गलत डिसीजन ले लिया था एंड यू लेटर रेग्रेट इन लाइफ, ऐसा कुछ? या तो एक्चुअली ऐसे लॉन्ग टर्म वाला रिग्रेट मेरी लाइफ में ऐसे नहीं रहा है। मतलब मैंने जो भी किया है गलत हो चुका है, तो उसको ठीक करने के लिए मैंने ऐसा कुछ किया कि वो सब कुछ ओवरकम हो जाए। तो जैसे ऐसे छोटे मोटे रिग्रेट की बात करूं तो कभी कभी ऐसे होता था कि हम कंपनी के सारे राउंड क्लियर करते चले जा रहे हैं और लास्ट राउंड में रिजेक्ट हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ डीएससी का कोई क्वेश्चन पूछ लिया और मुझे नहीं पता था। तो ऐसे लगता था कि काश ये इंटरव्यू रिशेड्यूल करवा दिया होता तो शायद वो क्वेश्चन ही ना आया होता या मैं उसको पढ़ के गई होती थी। तो ये उस टाइम पे दिमाग में क्वेश्चन आ जाता था, मतलब ऐसे मुझे फील होता था। बस आफ्टर दैट मतलब मैं उस चीजों पे काम करती थी और मैंने मेरे पूरे लाइफ के शेड्यूल में व्हेन आई एम वर्किंग इनटू द एमएनसीज देन आल्सो मैं दिन के 2 घंटे रोज सुबह 7 to 9 मैं रोज खुद के स्किल एनहांसमेंट के लिए दिया करती थी, क्योंकि मुझे जितनी भी उम्मीदें हैं वो खुद से एटलीस्ट सबसे पहले फुलफिल करवा लेनी है, उसके बाद बाकी का काम है। सो स्किल इन्हांसमेंट होने की वजह से बीइंग फ्रॉम अ बीएससी आईटी पर्सन मैंने वीजा में मैं सिलेक्ट हुई, तो मुझे कभी ये भी अभी रिग्रेट नहीं है कि हाँ मैंने मतलब क्यों मतलब इंजीनियरिंग नहीं किया या आईआईटी नहीं किया। और मेरे ऐसे कई फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानती हूँ जो दूसरी दूसरी अच्छी कंपनियों में है, इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो उन सबका रिग्रेट मतलब कभी नहीं रहा। उस रिग्रेट को ओवरकम कर दिया है हमारे स्किल और बाकी चीजों ने। ऑसम 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 ऑसम। तो मेरे पास तो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पूछूं। अच्छा बट ठीक है, चलो लास्ट में जाते आते एक चीज, ओके, अभी रैप अप करते हैं। एक चीज एडवाइस जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहो, क्योंकि आप भी अभी बहुत ज्यादा सीनियर नहीं हो, ठीक है, आप भी एक तरह से जूनियर कैटेगरी में ही हो, मेरे लिए तो जूनियर हो आप, ओके, बट स्टिल आपका प्रोफेशनल अलग है, फील्ड थोड़ा सा अलग है ना, टेक अलग है, थोड़ी सी लाइन डिफरेंस है एज कम्पेयर टू मी, ठीक है। आप क्या देना चाहते हो अपने जूनियर्स को, कोई भी जो आपको लगे अच्छा, यार ये ध्यान रखना चाहिए? ओके, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि आप अपना टाइम मतलब सोशल मीडिया पे दो, बट उस सोशल मीडिया में एक लिंक्डइन का भी नाम ऐड कर। वहां पे आपको पता चलेगा कि नई नई टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, मार्केट में कौन सी ट्रेंड में है। एंड अलोंग विद दैट कई बार हम लोगों को लिंक्डइन से पता चलता है कि ये सब कंपनी काफी अच्छी कंपनियां हैं। और लोग ना वहां पे कभी कभी जो न्यू न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड होते हैं पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जावास्क्रिप्ट टिप्स, सीएसएस टिप्स, तो एक्चुअली मैं रोज बुक खोल के रीड नहीं कर सकती, लेकिन यस मैं लिंक्डइन पे बहुत अच्छे से एक्टिव हूँ, तो लोग वहां पे डालते रहते हैं एचटीएमएल टिप्स, सीएसएस टिप्स, जावास्क्रिप्ट टिप्स, तो वो मेरे जिंदगी में मतलब मुझे कुछ चीज भूलने नहीं देता। आई कैन से वो बहुत छोटे में होता है, बट यस मतलब वो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है मेरे लिए। सो सबसे पहले आप लिंक्डइन पे ज्यादा टाइम बिताइए। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने मेरे कैरियर में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, मुझे बेनिफिट बहुत जल्दी मिल गया, मतलब एक साल में आई कैन से, बट यस ऐसा होता है कि अगर मैंने 3 साल पहले शुरू किया होता तो शायद मैं आज और कहीं और बेटर जगह पे होती थी। So that will also be one thing that you can get started with DSA at your early stage, because उस टाइम पे हमारा रोल जो होता है वो जूनियर का होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है और आप जितना ज्यादा सीख सकते हो उतना ज्यादा आप सीख लीजिए। सो यस और मतलब वही मतलब कि जिंदगी बहुत छोटी है, सब कुछ खुद एक्सपीरियंस करके सीखने के लिए। सो आई विल सजेस्ट वन मोर थिंग दैट कि आप यूट्यूब पे लोगों के इंटरव्यूज देखो कि कोई बंदा अमेजोन में सिलेक्ट हुआ है तो उसने क्या फेस किया है, कोई गूगल में सिलेक्ट हुआ है तो उसने क्या क्या राउंड फेस किए हैं। तो ऐसे अगर आप सबके इंटरव्यूज वगैरह देखते रहोगे तो आपको रास्ता भी मिलता चला जाएगा, और मतलब एक तरह से अगर उन्होंने कुछ गलतियां भी की हैं तो चलो आप उसको खुद से रेक्टिफाई करके आप उनसे जल्दी वहां पे पहुंच सकते हो। So that way ये you will be ahead in your life. यहाँ पे ना बहुत अच्छी टिप दी है, यहाँ पे मैं जस्ट एक हल्का सा एड ऑन करना चाहता हूँ। ये जो अभी खुशबू ने बोला कि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपने सोच लिया है कि मुझे अभी जाना है ना,
आपने ये भी सोच लिया कि एक कंपनी तो है नहीं इसमें, इसलिए कोई इसका कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड है। तो आप एक नोटबुक बनाना प्लीज, ओके, नोटबुक बनाना, ताकि आपको पता चले कि भाई अगर मैंने एक बंदे की एक वीडियो देखी तो उस पर अपनी नोटबुक पे डेट डाल लो। आज मैंने एग्जांपल 15 तारीख को मैंने एक वीडियो देखी अमेजन की, और उस बंदे का मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुन रहा हूँ। सुनते सुनते आपके उस पे हाथ भी चलने चाहिए कि इसने क्या इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं, ओके। क्योंकि देखोगे आप प्रोबेबली 4 दिन बाद 5 दिन बाद भूल जाओगे, और उसकी वीडियो भी प्रोबेबली आधे घंटे की मिनिमम होगी। बट एक बार अगर आपने नोटबुक लिया और आप उसको 2 महीने बाद भी रिवाइज करोगे ना, 5 मिनट में कर लोगे जो उसने बात आधे घंटे में बताई। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू अगेन थैंक खुशबू फॉर शेयरिंग हर एक्सपीरियंस विद अस। और ऐसे ही लाइफ में अगर आपको लगे मुझे और टिप्स चाहिए तो प्लीज बता देना हमको। लाइक एंड सब्सक्राइब, वो तो चलो चैनल तो कर ही देना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है डेफिनेटली गाइस, ओके, कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। ओके, खुशबू का लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा भी मिल जाएगा। तो अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो डू लेट अस नो, या फिर इस वीडियो में कुछ ऐड ऑन या करना होगा नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन खुशबू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।